अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि बफज़ल खुदा आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम डी काम पार्ट 1 की जो मैथ स्टेट है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है कमीशन का, तो उसकी आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी बुक निकालें और खादिम हुसैन साहब की बुक है मैथ स्टेट की, और पेज नंबर 96 पे आ जाएं और एक्सरसाइज नंबर 1 कमीशन का चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1 एक्सप्लेन करता हूं, तो उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 में कहता है, एक्सरसाइज नंबर 1 में ए कमीशन एजेंट सोल्ड मर्चेंडाइज वर्थ ₹1,15,500 ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2005। एक कमीशन एजेंट है, उसने सेल की है 1,15,500 की। तो आपने सबसे पहले यहां पे लिखना है सेल या टोटल सेल लिखेंगे 1,15,500। उसके बाद ही इज एंटाइटल्ड कमीशन एट द रेट ऑफ 7/1/2%। जो रेट ऑफ कमीशन है वो 7/1/2% है। तो आपने यहां पे लिखना है रेट ऑफ कमीशन 7/1/2%। आप 7/1/2% भी लिख सकते हैं, या आपने इस तरह करना है कि 2 को 7 से ज़रब देंगे तो 14 और +1 करेंगे तो 15, यानी 15/2 भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पे आप लिखें 15/2। मैं दोबारा एक दफा बता देता हूं कि 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और ये जो 1 है उसके साथ प्लस करना है तो 15 हो जाएगा, यानी 15/2। तो आप 7/1/2% भी लिख सकते हैं या फिर 15/2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद फाइंड द कमीशन ऑफ एजेंट, हमने उस एजेंट का कमीशन फाइंड करना है कि उसका कमीशन क्या होगा। तो आपने यहां पे कमीशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन में इस कमीशन को फाइंड करना है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास हमने कमीशन फाइंड करना है। तो कमीशन का जो फार्मूला है, टोटल सेल या टोटल प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ कमीशन और डिवाइड करेंगे 100 पे। जब भी हमने कमीशन फाइंड करना होगा तो आपने यही फार्मूला लिखना है कि टोटल सेल्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100। तो अब कमीशन इक्वल टू टोटल सेल जो हमारे पास है 1,15,500, इसकी जगह लिखें 1,15,500 मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन जो है 15/2 लिखें, 15/2। ये फार्मूले का जो 100 है वो एज इट इज यहां पर लिखना है आपने। फिर उसके बाद कमीशन इक्वल टू, अब आपने कैलकुलेटर से 1,15,500 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो कैलकुलेटर ओपन करें, 1,15,500 मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये आ जाएगा 17,32,500, 17,32,500। और उसके बाद 100 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 200। फिर आपने 17,32,500 को डिवाइड करेंगे 200 पे, तो ये आ जाएगा 8,662.5। इसका मतलब ये है कि हमने कमीशन जो फाइंड करना था, कमीशन कितना होगा 8,662.5। जी ये हमारा आंसर है। शुक्रिया। बच्चों भी हम एक्सरसाइज नंबर 2 करने लगे हैं। तो पेज नंबर 96 पे आ जाइए, एक्सरसाइज नंबर 2। तो इसमें ए कमीशन एजेंट सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2005। देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है
उसमें हमें सेल की एक ही अमाउंट दी गई थी, लेकिन इस दफा हमें मुख्तलिफ सेल्स दी गई हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि जितनी भी सेल्स हैं उनको हम पहले यहां पे लिखेंगे और उसके बाद जो है उसके फिर हम टोटल करेंगे, तो हमारे पास सेल का एक फिगर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो यहां पे कहता है ए कमीशन एजेंट सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2005, 10,000 ब्राइड्स ₹2,225 पर थाउजेंड। कहता है कि 10,000 ईंटें खरीदी हैं 2,225 रुपए पर थाउजेंड के हिसाब से। तो अब आपने क्या करना है, यहां पे लिखें टोटल सेल्स। टोटल सेल्स हम फाइंड करने लगे हैं। तो ए के मुताबिक जो सेल है 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2,225 के हिसाब से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो फिगर आएगा हम यहां पे लिख देंगे। उसके बाद जो सेकंड सेल्स है बी में क्या कहता है, 50 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट्स एट द रेट ऑफ 375 पर बैग, कि 50 बैग्स जो है वाइट सीमेंट के खरीदे हैं 375 रुपए के हिसाब से। तो आपने ये सेल की है कि 50 बैग्स वाइट सीमेंट के 375 रुपए के हिसाब से सेल की है। तो अब 50 बैग्स को जरब देंगे 375 रुपए के हिसाब से। बी में 50 बैग्स को 375 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमने यहां पे लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेल है ई के मुताबिक 960 बैग्स ऑफ लकी सीमेंट्स एट द रेट ऑफ ₹292 पर बैग। उसके बाद इन्होंने सी के मुताबिक 960 लकी सीमेंट्स के जो बैग सेल किए हैं 292 रुपए के हिसाब से। तो दोबारा सी के मुताबिक 960 बैग्स 292 के हिसाब से सेल किए, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे सेल का फिगर आ जाएगा। उसके बाद डी में 10 मेट्रिक टन्स ऑफ टी आयरन एट द रेट ऑफ ₹45,000 पर मेट्रिक टन्स। देखें जी यहां पे 10 मेट्रिक टन्स टी आयरन सेल किया है 45,000 पर मेट्रिक टन के हिसाब से। तो आपने दोबारा यहां पे डी के मुताबिक 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 से। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो सेल आ जाएगी, तो कैलकुलेटर से आपने मल्टीप्लाई करना है इनको। जी 10 को 10 मल्टीप्लाई 2225, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22,250। यहां पे लिखें 22,250 जी। उसके बाद 50 को आपने मल्टीप्लाई करना है 375 से, 18,750 आ जाएगा। फिर 960 को मल्टीप्लाई करना है 292 से, 960 को मल्टीप्लाई करेंगे 292 से, तो ये आ जाएगा 280 320। उसके बाद 10 को 45,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4,50,000। अब ये जो हमारे पास चारों किस्म की सेल्स हैं इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास नेट सेल आ जाएगी, एक सेल की अमाउंट आ जाएगी। तो इनको पहले प्लस करते हैं, 2250 प्लस 18,750 प्लस 280 320 प्लस 4,50,000। तो ये हमारे पास आ गया है 7,71,320। 7,71,320 ये हमारे पास टोटल सेल्स है जी, ये वाली। आगे हम एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। आगे कहता है इसी एक्सरसाइज नंबर 2 में द एजेंट इज एंटाइटल्ड ए कमीशन ऑफ 6/2%। तो यहां पे लिखें रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन इक्वल टू 6/2%, या इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, प्लस 1 13/2, या 13/2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद
कैलकुलेट द कमीशन टू बी पेड टू एजेंट। हमने एजेंट को कितना कमीशन पे करना है, तो अब हम कमीशन फाइंड करेंगे। तो यहां पे कमीशन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यहां पे लगा दें, सवाली निशान लगाएं कि हमने कमीशन फाइंड करना है। जी डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया है, तो उसमें जो कमीशन का हमने फार्मूला लिखा था वही फार्मूला अब हम दोबारा यहां पे लिखेंगे। तो कमीशन, यहां पे सॉल्यूशन, कमीशन का जो फार्मूला है, कमीशन इक्वल टू टोटल सेल्स या टोटल प्राइस मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन और डिवाइड करेंगे 100 पे। तो इसी तरह टोटल प्राइस जो है हमारे पास है, यानी टोटल सेल जो है वो 7,71,320 है। तो 7,71,320 मल्टीप्लाई जो रेट ऑफ कमीशन है वो 13/2 है। तो यहां पे लिखें 13/2 मल्टीप्लाई ये फार्मूले वाला 100। उसके बाद अब आपने 7,71,320 को मल्टीप्लाई करना है 13 से। 7,71,320 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो ये आ जाएगा 100,27,160। उसके बाद 100 को 2 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 200। अब दोबारा 100,27,160 को डिवाइड करना है 200 पे, तो इससे आ जाएगा 5135.8। 5135.8 जी, ये हमारा आंसर है। थैंक यू। अब हम तीसरा क्वेश्चन करने लगे हैं कमीशन का। तो वही पेज नंबर 96 पे, पेज नंबर 97 पे और एक्सरसाइज नंबर 3। क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जरा इसको गौर से समझिएगा। एक्सरसाइज नंबर 3 में एन एजेंट इज अलाउड अ कमीशन 5%। एक कमीशन एजेंट है, उसको हम कमीशन पे करेंगे 5% इफ अ प्लॉट ऑफ लैंड इज सोल्ड फॉर रुपीज 7,50,000। अगर वो 7,50,000 की सेल करेगा तो उसे कमीशन मिलेगा 5%। तो आपने यहां पे लिखना है गिवन डेटा में 5% कमीशन ऑन 7,50,000, यानी अगर वो 7,50,000 की सेल करेगा तो उसको कमीशन हम 5% पे करेंगे। उसके बाद आगे कहता है एंड 7% कमीशन ओवर एंड अबव 7,50,000, और 7% कमीशन पे करेंगे अगर 7,50,000 से जो ज्यादा सेल होगी। दोबारा समझें, 7,50,000 से जो अबव सेल होगी उस पे 7% कमीशन दिया जाएगा। फिर कैलकुलेट द कमीशन, हमने कमीशन फाइंड करना है, तो कमीशन के आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इफ द प्लॉट ऑफ लैंड इज सोल्ड फॉर 9 लाख, और अगर सेल प्राइस जो है वो 9 लाख है, तो देखें 7% कमीशन मिलेगा 7,50,000 से जो अबव सेल होगी। देखें टोटल असल सेल कितनी, 9 लाख, तो 9 लाख में से माइनस करेंगे 7,50,000, तो कितनी इजाफी सेल होगी, वो 1.5 लाख होगी। तो इसका मतलब ये है कि 7% जो कमीशन पे किया जाएगा वो 1.5 लाख पे। तो चूंकि इस क्वेश्चन में हमने कमीशन फाइंड करना है, तो उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कमीशन का फार्मूला लिखा था, तो इस क्वेश्चन में भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन, कमीशन का जो फार्मूला है टोटल प्राइस मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन
और डिवाइड करेंगे 100 पे। तो इसी तरह अब ये जो फार्मूला है, हमारे पास दो किस्म की सेल है, तो दोनों सेल्स में दो किस्म की सेल्स है और जो रेट ऑफ कमीशन है वो भी अलग-अलग है। तो ये एक ही फार्मूला हम दोनों किस्म की सेल्स और कमीशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहां पे कमीशन इक्वल टू टोटल प्राइस, देखें ये जो टोटल प्राइस कितनी यानी टोटल सेल्स कितनी है 7,50,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन, इस पे कितना रेट होगा 5%। तो यहां पे लिखेंगे 5 और डिवाइड बाई ये वाला 100। उसके बाद दोबारा कमीशन इक्वल टू, अब दोबारा यही फार्मूला अगली सेल के लिए अप्लाई होगा। तो टोटल प्राइस यानी टोटल सेल्स कितनी है 1.5 लाख, तो इसकी जगह लिखेंगे 1.5 लाख मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन कितना है 7%। तो रेट ऑफ कमीशन यहां पे लिखेंगे 7 और डिवाइड करेंगे इस फार्मूले के 100 पे। अब 7,50,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेटर निकालिए। जी 7,50,000 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करें और डिवाइड बाई 100, तो इससे आ जाएगा 37,500। यहां पे लिखें 37,000 और 500। इसी तरह 1,50,000 को 7 से पहले मल्टीप्लाई करें, 1,50,000 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाएगा 10,50,000 डिवाइड बाई 100, तो 10,500। यहां पे आएगा 10,500। तो हमने टोटल कमीशन फाइंड करना था, तो पहली सेल पे ये कमीशन है, दूसरी सेल पे ये कमीशन है, इन दोनों को ऐड करें 37,500 प्लस 10,500, ये आ जाएगा 48,000। तो यहां पे 48,000 ये टोटल कमीशन है जी, टोटल कमीशन, ये जी हमारा आंसर है। जी डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज नंबर 4 करते हैं उसी पेज नंबर 97 पे। तो एक्सरसाइज नंबर 4 को पहले पढ़ते हैं। एन एजेंट इज अलाउड अ कमीशन 6% ऑन द फर्स्ट अमाउंट ऑफ सेल्स रुपीज 1,70,000। तो एक एजेंट है, उसको कमीशन दिया जाएगा 6% 1,70,000 की सेल पे। तो यहां पे लिखें
पहले एक्सरसाइज नंबर 4, सिक्स परसेंट कमीशन जो है 1,70,000 पे, तो यहां पे लिखें 6% कमीशन ऑन 1,70,000। उसके बाद एंड 8% अबाउट दिस अमाउंट, और 8% जो कमीशन होगा, 8% कमीशन ऑन जो अबाउ सेल होगी। तो आगे हम देखते हैं कि अबाउ सेल कितनी होगी। कैलकुलेट द कमीशन इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 3,20,000। अगर टोटल जो सेल्स है वो 3,20,000 है, तो टोटल सेल्स अगर 3,20,000 है, तो देखें इसका और इसका डिफरेंस, यानी 3,20,000 माइनस 1,70,000, तो ये अबाउ सेल है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1.5 लाख आता है। तो 1.5 लाख पे जो कमीशन पे किया जाएगा वो 8% कमीशन होगा। उसके बाद आगे कहता है कैलकुलेट द कमीशन इफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 3,20,000। कैलकुलेट द कमीशन, तो हमने कमीशन फाइंड करना है। तो यहां पे कमीशन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद अब हम दोबारा सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 हल किया था, सेम उसी तरह का है। तो कमीशन इक्वल टू, कमीशन का फार्मूला वही है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में लिखा था, वही एज इट इज फार्मूला मैंने लिखा है। तो यहां पर भी दो किस्म की सेल्स हैं और दो किस्म का कमीशन है, इसलिए इस एक फार्मूले को दोनों जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले 6% कमीशन, टोटल सेल कितनी है 1,70,000, तो टोटल सेल या टोटल प्राइस 1,70,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन है 6%, तो यहां पे लिखेंगे 6 और डिवाइड बाय ये फार्मूले वाला 100। उसके बाद अब दूसरी सेल कितनी है 1.5 लाख, तो टोटल प्राइस या टोटल सेल्स है 1.5 लाख मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन यहां पे 8% है, तो यहां पे लिखेंगे 8 और डिवाइड बाय ये फार्मूले वाला 100। अब आपने कैलकुलेटर के जरिए 1,70,000 को 6 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये आ जाएगा 10,200। तो पहली सेल पे जो इसको कमीशन दिया जाएगा वो 10,200 होगा। दूसरा, अब आपने दोबारा 1.5 लाख को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 1,50,000 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड करना है 100 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 12,000। पहली सेल जो 1,70,000 है उस पे कमीशन मिलेगा 10,200, जो दूसरी अबाउ सेल हुई है 1.5 लाख, उस पे कमीशन मिलेगा 12,000। तो इस पहले कमीशन को और दूसरे कमीशन को आप लोग ऐड कर लें, 12,000 प्लस 10,200, तो ये आ जाएगा 22200। यहां पे लिखें टोटल कमीशन, जी डियर स्टूडेंट, ये हमारा चौथा क्वेश्चन का ये आंसर है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मजीद जो आने वाली एक्सरसाइजेज हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।